Now we will discuss about the exception to the law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हम लोग ने स्टेटमेंट देखा, एक्सप्लेनेशन देखा कि लॉ क्या था सप्लाई का। तो हाई प्राइस में हाई सप्लाई, लो प्राइस में लो सप्लाई, ये लॉ ऑफ सप्लाई था। बाद में हम लोग एजम्पशन देखे, एजम्पशन में लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशन थे, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट के। अभी देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, कौन से एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई के लिए, जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो उसमें फर्स्ट केस है सप्लाई ऑफ लेबर। अभी लेबर सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई क्यों नहीं अप्लाई होता है, तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है। लेबर सप्लाई इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर वर्क एट अ गिवन वेज रेट। यानी लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है, वर्कर कितने कितने घंटे यानी कितने आवर्स काम कर, उसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। यानी ज़्यादा लेबर सप्लाई मतलब ज़्यादा आवर्स काम करना, ऐसा होता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, हम लोग रिप्रेजेंटेड करेंगे बाय सप्लाई कर्व को। इन केस ऑफ लेबर देखो, वेज रेट राइज होता है तो सप्लाई ऑफ लेबर यानी आवर्स जो रहते हैं काम करने के, वो भी क्या हो जाते हैं, वुड इंक्रीज, ज्यादा टाइम काम करूंगा, ऐसा रहता है। सो सप्लाई को स्लोप अपवर्ड चला जाता है। क्यों? वेज रेट हाई, सप्लाई भी हाई लेबर का। देन सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स फॉल होता है, राइज इन वेज रेट, यानी और वेज रेट बढ़ जाता है तो सप्लाई आवर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों होते कम? क्योंकि आफ्टर सर्टन टाइम के बाद लेबर सोचता है कि मुझे अभी इनफ पैसा मिल रहा है, सो मैं अभी रेस्ट करूं, इसलिए वो सप्लाई को जो अपवर्ड जाता रहता है वो सडनली क्या होता है, सप्लाई को ऑफ लेबर बेंड बैकवर्ड, पीछे चला जाता है। वर्कर वुड प्रीफर लेजर टू वर्क, यानी वर्क में आराम करने के लिए प्रीफर करता है आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस। तो सोचता है कि अभी मुझे बहुत हो गया पैसा, अभी मैं आराम करूं। दस आफ्टर सर्टन पॉइंट के बाद व्हेन वेज रेट राइज होता है, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, टेंड टू फॉल, कम हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई को हम हेल्प लेंगे। देखो सप्लाई में एक्स एक्सिस पे हम लोग ने देखो सप्लाई ऑफ लेबर है, यानी कितना आवर्स काम करते हैं उसका मेजरमेंट लेंगे। वाई एक्स मेजर लेंगे, जैसे 100 रुपीज है, 200 रुपीज है, 300 रुपीज है, आवर्स है 5 आवर्स। इनिशियली देखो जब 100 रुपीज मिल रहा था तो हम लोग ने 5 घंटा काम किया लेबर्स ने। देन और काम बढ़ा, घंटा काम लेबर, उसका वेज रेट वापस बढ़ गया, लेकिन वो बोलता है मैं अभी ज्यादा वर्क काम करूंगा, 7 आवर्स से कम करूंगा। तो देखो सप्लाई को बाद में बैकवर्ड चला, यानी जो बढ़ रहा था एस से ए पे गया, बाद में वापस वो S1 पे आ गया। तो इसको बोलते हैं SAS बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई को। शुरुआत में देखो ऐसे इंक्रीजिंग सप्लाई को था, बाद में बैकवर्ड बेंडिंग हो गया, यानी AS1 में देखो लेजर टाइम है उसका, वो आराम करने की एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। इन द डायग्राम देखो सप्लाई ऑफ आवर्स यानी आवर्स ऑफ वर्क इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, वेज रेट इज शोन ऑन द वाई, इन द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई को शो कर रहा है। इनिशियली वेज रेट कितना था, 100 था, तो आवर्स वर्क कितने थे, 5 थे। द टोटल अमाउंट ऑफ वेज रेट रिसीव्ड इज 100, है ना, वेज रेट पर आवर है ना, तो इनटू 5 आवर्स करेंगे तो 500 हो गया। द वेज रेट राइज फ्रॉम 100 to 200, also rise from 5 hours to 7 hours. The total amount of wage rate will be rise होता है, किधर था पहला 500 उसको मिलता था पूरे दिन का, अभी नाउ 1414 होता है। At this point, labor enjoy the highest amount, that is the 1400,
एंड वर्क फॉर 7 आवर्स, एंड 7 आवर्स काम करने का उसको 1, द वेज रेट राइज फर्दर फ्रॉम 200 to 300, the total amount of wage may rise, but the labor will prefer leisure time. क्यों नहीं चाहिए? and deny to work for extra hours के लिए वो deny, thus he is ready to work for only for 6 hours काम करने का सोचता है. at this point सप्लाई को बेंड बैकवर्ड चला, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमारा सप्लाई का लॉ क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर उसका वेज रेट बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई रिड्यूस कर रहा है. तो ये था एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. एक्सेप्शन है सेकेंड, एग्रीकल्चर गुड्स. द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक सीजन. देखो स्पेसिफिक सीजन में प्रोड्यूस होते हैं एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है. तो यहाँ पे देखो लॉ अप्लाई नहीं होता है. क्यों? ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन वेदर. अगर वेदर इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो हो गया, देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन हायर प्राइस. प्राइस मार्केट में हायर रहेगी तो भी सप्लाई नहीं होएगा क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ. प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? तो वेदर कंडीशन अच्छे गुड्स के लिए लॉ ऑफ सप्लाई एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इधर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है. हाई प्राइस में हाई सप्लाई होना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन नहीं है इसलिए सप्लाई नहीं है, तो एक एक्सेप्शन है. कैश, इफ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, यानी उसको जल्दी कैश चाहिए, उसकी इमरजेंसी है, तो ही मे सेल हिज ऑल प्रोडक्ट. उसका सब प्रोडक्ट क्या करेगा? एट विच में इवन बी लोअर या बिलो द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस के नीचे वो चाहिए, तो इधर भी लॉ अप्लाई नहीं होता है. लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? हाई प्राइस हाई सप्लाई, लेकिन अर्जेंसी के कारण वो लो प्राइस में हाई सप्लाई कर रहा है, तो इधर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स. इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स भी देखो, जैसे फिश, कभी कभी हम लोग खराब होने के कारण वो जल्दी बेच देते हैं और कम दाम में बेच देते हैं. तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस. क्यों? टू अवॉइड लॉसेस, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल है, फिश है, तो इधर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है. हमारा लॉ क्या बोलता है? हमें लो प्राइस में सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है. देन फिफ्थ एक्सेप्शन है रेयर गुड्स. कुछ रेयर गुड्स रहते हैं वो हम लोग हाई प्राइस में नहीं सप्लाई करते. जैसे देखो सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू डिमांड के अनुसार. रेयर गुड्स इंक्रीज डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है. क्यों? इवन इफ द प्राइस राइज होने के कारण भी, क्योंकि सप्लाई रिमेन अनचेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल रेयर पेंटिंग, गोल्ड कॉइन, एंटीक गुड्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लोग ने वो कलेक्शन किया रहता है, और कलेक्शन वाले जो रहते हैं वो रेयर गुड्स कभी सेल नहीं करते, तो होता है. तो ये थे सब एक्सेप्शन.